बहुत बुरी हुई है, पर तुम चिंता ना करो, भारत सरकार से हम अपेक्षा रखेंगे और मांग करेंगे 21 के बदले 42 चाहिए, 26 के बदले 52 चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि पाकिस्तानी पूरा ले आओ अपने में। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा तुम डरते नहीं हो, हमने कहा हमने कौन कहा कि बाप के बैलवा छोड़ो। ये मजहब के नाम पर गोली चलाने वाले क्या खाक रोक पाएंगे? हमने एक ऊ वाले से कहा, साहब तुम्हारी तो गोली काम करती है, अपनी तो बोली काम करती है। तो बोले तुम बोलते ही भरो। हमने कहा नो नेवर, हम केवल बोलते नहीं है, बोलते भी हैं और करके भी बताते। पर खटाना गांव की ये श्रद्धा दादरी के बहुत ही बिछड़े पिछड़े इलाकों को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, पर यहाँ की प्रशासन को भी हम, पुलिस अधीक्षक महोदय को और कलेक्टर महोदय को और सभी ड्यूटी में भारत सेना के सिपाही, भारत माता के वीर सपूती और सिपाहिनियां, हमारी बहनें जो बड़ी देर तक यहाँ सायंकाल से आप सब लगे हैं, आपकी श्रद्धा और धैर्य को भी हम और आपकी ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा को भी हम लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं इस जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को। हमें आने में तो रात को 2 बज गए, पर हमारे हाथ में नहीं है कुछ, हम तो तुम लोगों के हाथ में ही चल रहे हैं। अपने लिए हमारा जीवन, वैसे भी अभी हमारी साधना चल रही है, मई तक साधना चल रही है, पर आज राहुल जी ने और संपूर्ण गांव वासियों ने, पंचमुखी हनुमान जी के सेवादारों ने जो धर्म ध्वज ऊपर लहराया है, इससे सिद्ध होता है कि हमारे सनातन को ना तो कोई मिटा सकता है, ना कोई हटा सकता है, ना कोई घटा सकता है। एक बात हम आपको दावे से कह दें, जिस प्रकार से आप निष्ठापूर्वक, हम अपना पहले वचन देते हैं, हम जीवन काल में ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे कि हिंदुओं को नीचे देखना पड़े। हमारे जीवन का प्रत्येक पल हिंदुत्व के लिए है, नफरत नहीं। हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हनुमान जी ने जो हमें शक्ति दी, हनुमान जी ने जो हमें श्वासें दी, हनुमान जी की जो सिद्धि कृपा प्राप्त है, 24 घंटे हमारा एक ही विचार रहता है कि कोई निराश ना चला जाए, जितने लोगों का भला हो जाए, जितने युवाओं को अपना पथ मिल जाए, अपना मार्ग मिल जाए, अपनी मंजिल मिल जाए, किसी रोगी को निरोगी काया मिल जाए, निर्धन को माया मिल जाए और अभक्त को भगवान की भक्ति मिल जाए, यही हमारी अपेक्षा रहती है। हम अपने लिए तो जी नहीं रहे। अभी कुछ दिन पूर्व में भगवान की कृपा से कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ, तो लोगों ने कहा कि पहले मंदिर बनवा लो। हमने कहा भैया इस देश में 1-1 हजार करोड़ के मंदिर बने, पर हम चाहते हैं कि हम अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिरों में अस्पताल देखना चाहते हैं। तो हमारे शिष्यों ने हमें बहुत रोका, बोले कहां से व्यवस्था करोगे, वैसे ही तो आप इतने थके रहते हो, इतनी कथाएं करते, इतना जागते हो, कहां से व्यवस्था करोगे। हम का करने वाले सब भगवान हैं, पर किसी दीनहीन गरीब को अगर निःशुल्क इलाज मिल जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा, तो हमें हिंदू होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि आप लोगों ने धैर्य किया, पर कुछ ज्यादा नहीं किया। सबरी ने तो 10,000 साल तक इंतजार किया था। हाँ, ये भी बात सही है कि तुम सबरी नहीं हो सो हम राम भी नहीं, ये बात भी पक्की है, हम राम भी नहीं है ना तुम सबरी हो, पर 10,000 साल में तुमने इंतजार ही कितना किया। 9 बजे का हमने बोला था, 2 बजे आ गए। कुछ खास थोड़ी तुमने इंतजार किया। और तुम ये उपकार मत समझना कि तुमने हम पे ये उपकार कर दिया है। हमारी कहो कि हम 3 घंटा ट्रैफिक के धक्के खाकर आए,
पर आए एक बात बोलें, भगवान की कृपा परीक्षा से नहीं मिलती, भगवान की कृपा तो प्रतीक्षा से प्राप्त होती है। रामचरितमानस के दो प्रसंग हैं, एक सबरी का, एक शूर्पणखा का। सबरी ने प्रतीक्षा की तो राम मिले, और शूर्पणखा ने परीक्षा ली तो नाक कान कटी। ये जिंदगी का सिद्धांत है, हमें समझ लेना चाहिए। भगवान परीक्षा से प्राप्त नहीं होते, भगवान तो प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। और ये बात सिद्धांतिक सिद्ध है। प्रतीक्षा का मतलब है धैर्य। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। और मेरे पागलों, हमने अपनी जिंदगी में बहुत धक्के खाए, बहुत दुत्कारें सही, और तुम सुनकर चौंकोगे। हमने अपनी जिंदगी के 80% सूर्योदय बिना सोए हुए देखे। 80% सूर्योदय, अपनी रातों के सूर्योदय बिना सोए हुए देखे हैं। तो किसी ने हमसे कहा कि बाबा तुम इतना जागते क्यों हो, इतना भागते क्यों हो? हमने कहा हम सोते हुए सपने देखना पसंद नहीं करते, हम तो जगते हुए सपने देखते हैं। और मेरे पागलों, तुमने जो इंतजार किया हमने भी किया। 13 सालों तक हमने भी दुत्कारें सही, रातों भर जगे। गांव में, अपने गांव में जिसमें हम रहते थे, घर घर जाके भीख मांगते थे। तब हमें चावल और आटा मिलता था, वो ला के हम माँ को देते थे। हमारी माँ रोटी बनाती थी, फिर हमारी बहन और भाई हमको 2-2 रोटी मिलती थी। हमने कार्डों में नाम नहीं देखे अपने। एक पजामा एक कुर्ते में 2.5 साल गुजारे, और वही रात को धोकर डाल देते थे, सुबह पहनकर जाते थे। पर यह कहानी हम बताकर तुम्हें हम इमोशनल नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ तुम्हें यह बताना चाह रहे हैं कि जिंदगी में अंधेरी रातों के बाद उजाला भी आता है, दुख के बाद सुख भी आता है। और यारो याद रखना मेरे पागलों, दुख का झूला तुम्हारा जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। और हम 4 घंटे लेट क्या आए, अब और मजा है। शायद 9 बजे आ जाते, 10 बजे हम भी चले जाते, तुम भी चले जाते। अब जिंदगी भर याद तो रहेगी कि एक नई कहानी लिखी जाएगी कि बाबा 2 बजे आया था। अब पुलिस वालों के भी इतिहास में लिखा जाएगा कि ड्यूटी 9 बजे की लगी थी, वीआईपी ही 12 बजे नहीं आया। और घड़ी के 12 तो कब के बज गए, सकल के भी बजे पड़े हैं। तो तुम्हें यह जरूर याद रहेगा कि जो हमें दर्शन भय थे, जो बाबा मिला था, बहुत उल्टा बाबा है। बोले क्या? अरे बोले 9 बजे की कह के 2 बजे आया था। तो तुम्हें 9 बजे का याद नहीं रहता, पर आज का जरूर तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तो 2 बजे आए थे खटाना, और कितनी अद्भुत बात है, 2 बजे ध्वज लहराया गया, प्रतिष्ठा हुई, फिर ऊपर बहुत भीड़ हो गई, फिर सबको मिलन लगे, फिर मरीज आ गए, उनमें फंस गए, फिर भूख लगी आई, बुढ़ापे को शरीर है, सो भोजन करने लगे। तो जैसे हमने खाओ हम ही जाना, पानी मुंह में, रोटी मुंह में, और खा जा रहे जल्दी जल्दी। मतलब पेट काटो कि महाराज क्षमा करो, इतनी तेज सप्लाई मत करो। आहार नली में भोजन ऐसे जा रहा था जैसे मेट्रो ट्रेन चली जा रही हो चाइना की लाइन पे। हमें पता तो कि आप सब शाम से बैठे हो, हम क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन साधु का जीवन विचित्र होता है। हम जहां हैं ऐसी जिंदगी में बड़ी विचित्रता यह है कि कोई इंतजार कर रहा हो, हम उसे टाइम ना दें तो उसकी श्रद्धा को ठेस पहुंचता है। तो गुरुग्राम में भी हजारों लोग दोपहर से इंतजार कर रहे थे। अगर वहां टाइम ना देते तो वो क्या कहते कि अब हमारे गुरुजी बड़े वाले हो गए, तो आगे लगी, देर लग गई। पर धन्य है श्री राहुल मित्तल जी, आपके धैर्य को धन्य है। 2-2, 3-3 बार हमारा कार्यक्रम बीच में बना और कैंसिल हो गया, पर इन्होंने आशा नहीं तोड़ी और पंचमुखी हनुमान जी को हमें बुलाना था। हमें इनके दर्शन भाग्य में लिखे थे, खटाना गांव की मिट्टी को हमें मस्तक पर लगाना था, और आज वो भाग्य हमारे जाग गए।
इन्होंने 2 ध्वज लहराए आज। एक धर्म ध्वज 108 फीट का, एक धैर्य का ध्वज लहराया। धर्म के ध्वज को तो कोई भी फहरा सकता, पर धैर्य के ध्वज को फहराना कठिन है भैया। इतना धैर्य राहुल मित्तल जी और नवीन मित्तल जी, आप लोगों ने इतना धैर्य किया कि हम बीच में बहुत बार दिल्ली आए, बहुत बार हमने सोचा भी, लेकिन ऐसी मुसीबतें हमारी जिंदगी में फंसी हैं कि हम ही जाना। जैसे दोनों चक्की के बीच में दाना फंसो रात, वैसी जिंदगी में हम फंसे। पर आज आप लोगों की श्रद्धा, हनुमान जी के प्रति निष्ठा, सनातन के प्रति जागृति, और 2 बजे रात को इस गांव में इतना बड़ा सैलाब देखकर हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत हिंदू राष्ट्र। हमने माना कि दुखद घटना पहलगांव में